नमस्ते दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर पास किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न्स फाइल नहीं करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल नहीं की जा सकती। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी में पर्सनल हेयरिंग को डिमांड करता है तो जीएसटी ऑफिसर बिना पर्सनल हेयरिंग दिए हुए ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम केस डिस्कस करते हैं कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि बैक डेट से आर्बिट्रेरली कैंसिल नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों, केस के इफेक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए सितंबर 2018 में एप्लीकेशन दी गई क्योंकि एसएससी का बिजनेस सील कर दिया गया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। लेकिन दोस्तों, इस केस में जीएसटी ऑफिसर ने बैक डेट से यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी, ये कहते हुए कि टैक्स पेयर ने कंटिन्यूसली 6 मंथ्स के लिए जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की है। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि बैक डेट से जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं की जा सकती है आर्बिट्रेरली। इस प्रकार एसएससी के अपील को अलाउ किया गया। दोस्तों, आप इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और taxhill.com की वेबसाइट पे भी दिया गया है। दोस्तों, एक और ऑर्डर हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया है। जीएसटी में ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता बिना पर्सनल हेयरिंग दिए हुए यदि एसएससी से डिमांड करता है। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास किया गया है। दोस्तों, एसएससी के केस में ऑडिट किया गया जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा और कुछ डिमांड निकाली गई, जिसके बाद के टैक्स पेयर को शो को नोटिस दिया गया। दोस्तों, टैक्स पेयर ने शो को नोटिस का रिप्लाई देने के लिए एडिशनल टाइम मांगा और लेटर में ये लिखा कि बिना पर्सनल हेयरिंग के कोई ऑर्डर पास ना किया जाए। लेकिन दोस्तों, इस केस में जीएसटी पोर्टल पे एसएससी के द्वारा गलती से पर्सनल हेयरिंग के कॉलम में नॉट एप्लीकेबल को टिक कर दिया गया। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि यहाँ पे जो नो टिक किया गया है पर्सनल हेयरिंग के ऑप्शन के लिए वो गलती से टिक किया गया है, जबकि जो लेटर एसएससी ने अपलोड किया है रिप्लाई के लिए उसमें ये मेंशन किया है कि बिना पर्सनल हेयरिंग के कोई ऑर्डर पास ना किया जाए। इस प्रकार जो एक्स पार्टे ऑर्डर जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा पास किया गया है वो वैलिड नहीं है। इस प्रकार इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया। दोस्तों, ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि आप गलती से जीएसटी पोर्टल पे पर्सनल हेयरिंग पे नो भी टिक कर देते हैं लेकिन आपने लेटर में लिखा है कि बिना पर्सनल हेयरिंग के ऑर्डर पास ना किया जाए तो उस केस में बिना पर्सनल हेयरिंग के ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और taxhill.com की वेबसाइट पे भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सतबीर सिंह टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।